हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज बीएससी थर्ड ईयर का वीडियो है। सेकेंड ईयर का बना था, कल थर्ड ईयर का नहीं बन पाया था क्योंकि वाईफाई मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। आज सुबह ठीक हुआ है, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। तो बेटा थर्ड ईयर वालों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे एडवाइस दिया है, अच्छे कोचिंग्स के जो आईआईटी पीएमटी पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि एक चैप्टर का मानो तुम कितना ऑब्जेक्टिव बना पाओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो तुम चैप्टर्स को ही, इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही समराइज करके बोर्ड पे पढ़ा दो। बच्चे तो पढ़े ही हैं, उनको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए। तो जब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा तो गारंटी सवाल उसी में से आएगा। बात समझिएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। क्योंकि सही बात है यार, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, एक हेडिंग से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो 50 हेडिंग है, मैं कितना ऑब्जेक्टिव बना पाऊंगा। और किसी किताब का फोटो भी मैं खींच के दे दूंगा आपको पीडीएफ बना के, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझिएगा, नहीं सॉल्व हो पाएगा बेटा, क्योंकि यू हैव ए लेस टाइम, आपके पास समय कम है। और ऑब्जेक्टिव टिक कैसे टिक 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 मारते गए तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो चैप्टर्स का एक एक वीडियो में बना रहा हूं, उस वीडियो को केवल सुनो और अपने हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी रफ नोट्स बनाओ। और गारंटी कर रहा हूं उससे ज्यादा नहीं आएगा, आप यकीन करिए। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पहली बार ऑर्गेनाइज करा रही है, तो बहुत टफ नहीं देगी, क्योंकि वो खुद जानती है हमने कितना पढ़ाया है। क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं है। बोलो, तो बात समझ में आ रही है। तो एंजाइम में बता रहा था, एंजाइम को मैंने छोड़ा नहीं, मतलब पढ़ाऊंगा। कुछ बहुत से बच्चों ने कहा कि सर एक्टिनाइड्स का आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए छोटे छोटे पॉइंट करके। तो आज जो पहला चैप्टर समझ लो, एंजाइम भूल जाइए, एंजाइम का जो बताया सब आपको पता ही है। तो जो मेरा आज का पहला चैप्टर होगा, जिससे क्वेश्चन अच्छे आ सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो आपको इसमें मैं 4-5 हेडिंग, जो बहुत इसके अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, जो पूछे जाते हैं, उसको आपको बताऊंगा। आप एक एक पॉइंट बना के लिखते चलिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो पहला जो हमारा इसमें एक्टिनाइड्स होगा, पहला जो हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखिए मैं खुद शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके। तो एक्टिनाइड्स एलिमेंट कहां से कहां तक होते हैं? 89 से 103 तक, यह पूछा सकता है। 89 एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक के जितने भी एलिमेंट या ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड्स। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया, समझ में आ रहा है। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि समय रेडॉन 86 रेडॉन होता है, उसके बाद आप लिख सकते हो। तो मैं कह दे रहा हूं 5F से 1 से 14, 6D 0 से 1 और 7S2। क्या होगा? 5F में 1 से 14 पूछेगा, पक्का है। 6D से 0 से 1 और 7S से 2, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। इन्हें सब एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दें, नहीं पूछेगा, गारंटी है, ठीक है। एक आध एलिमेंट का पूछ सकता है, तो रेडॉन सॉरी प्लूटोनियम वोटोनियम का एएमओएम का आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको मिला, 89 से 103 तक एक्टिनाइड्स और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो रहा है। दूसरी जो प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। यह पक्का आएगा सवाल इसमें से। ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना पॉइंट बता रहा हूं सब लिखते चलो। इसका जो मोर कॉमन, सबसे बड़ी बात कि यह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। डी ब्लॉक क्यों वेरिएबल? क्योंकि इनके बीच एनर्जी क्या होती है? कम होती है। जब सब सेल या ऑर्बिटलों की एनर्जी कम होती है ना, तो हर सेल या हर सब सेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो एक्टिनाइड्स हमेशा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और कहां से कहां तक जाएगा? +2 से +7। तो इसका मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक्टिनाइड्स का जो सर्वाधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह क्या होता है? +7। और जो सबसे कम वाला होता है वह क्या होता है? +2। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इनका मोर कॉमन
and more stable oxidation state is equal to +3 है। यह देखिएगा आप एग्जाम में कि एक्टिनाइड्स का सबसे कॉमन और सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा? +3 होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट आपके दिमाग में एकदम, मेरी बात एकदम ध्यान सुनिए, बहुत घबराने जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर आओ, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही चल रहा हो। ठीक है, बच्चे मेरे रो रहे हैं, पता नहीं क्यों, उन्हीं की वजह से और वीडियो लेट हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्या है? अगर एक्टिनाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, मतलब +3 से ऊपर, तो उसका नेचर क्या होगा? कोवैलेंट। आप पता जानते ही हो कि जब मेटल, एक्टिनाइड सबसे बड़ी, सारे एक्टिनाइड्स मेटल होते हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, अगर आप पढ़े होगे यार, इंटर में पढ़े होगे, अगर मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो क्या डेवलप करेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि एक्टिनाइड्स का जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3 से ऊपर, तो एक्टिनाइड्स हमेशा क्या शो करेगा? कोवैलेंट कैरेक्टर। और +3 तक होगा तो आयनिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है? अगला क्या पॉइंट है? इसका जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, केवल 2 लोग शो करते हैं, ये नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम Pu। ये अभी पूछा जाता है, कंफर्म है कि एक्टिनाइड्स में से 2 कौन से एलिमेंट है जो +7 शो करते हैं? केवल 2 ही है, Np और Pu। ठीक है, अगला हम इसमें क्या बता सकते हैं? एक होता है यूरेनिल नाइट्रेट, ये मैं क्लास में पढ़ाया हूं, यूरेनिल नाइट्रेट। इसमें यूरेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। कितना होता है? +6। क्या फार्मूला होता है? UO2NO3 का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। यूरेनिल नाइट्रेट में यूरेनियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, UO2NO3 डॉट 2H2O। क्लियर हो रहा है बेटा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट में इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं बन सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए, अगली प्रॉपर्टी क्या है? जान लो, क्लास 11th का भी है, 12th का भी है, वीडियो बहुत ज्यादा बनाना पड़ जा रहा है। और बढ़ोती मेरे अंदर आ गई, जान ही रहे हो, शादी ब्याह के बाद सब बढ़ोती आ जाती है। ठीक है, अब देखो क्या करा था। हाँ, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको पढ़ाऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप सर्च करेंगे, सर्च मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिनाइड्स या लेंथेनाइड्स, जो भी पढ़ना होगा, बाय MP सिंह। ठीक है, इसमें मैं काफी डिटेल बताया हूं, 25 से 30 मिनट, 20-25 मिनट का वीडियो है, काफी डिटेल समझाऊं। एक बार देख लो बेटा, इससे क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अगला क्या है? चौथा, कलर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनका कलर शो करने का कारण क्या होता है? FF ट्रांजिशन होता है। क्या होता है? जैसे DD ट्रांजिशन में होता है, उसी तरह एक्टिनाइड्स में क्या होता है? FF ट्रांजिशन। तो एक्टिनाइड्स का कलर शो करने का क्या कारण है? FF ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा कारण, दूसरी बात, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो कहीं पूछा है, एक्टिनाइड्स में क्या FF ट्रांजिशन भी होता है? केवल नहीं बेटा, एक्टिनाइड्स में FF ट्रांजिशन भी होता है और FD ट्रांजिशन भी होता है। मतलब F और D के बीच में भी इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है, लेकिन FD ट्रांजिशन जो होता है वह कलर शो नहीं करता है, कलर शो नहीं करता है। यही क्वेश्चन था कि एक्टिनाइड्स का कौन सा ट्रांजिशन कलर शो नहीं करता है? दो ही ट्रांजिशन होता है, एक FF होता है और एक FD होता है। तो कलर जो शो करता है वो FF ट्रांजिशन में करता है, FD ट्रांजिशन में कलर शो नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि यह ट्रांजिशन यूवी रीजन में होता है और यह ट्रांजिशन कहां होता है, विजिबल रीजन में होता है, सब आप जानते होंगे। तो यूवी रीजन में जब भी ट्रांजिशन होगा तो कोई भी आयन या कैटायन या कोई भी कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा। तो कलर शो करना हमेशा किसमें होगा, विजिबल रीजन में। क्लियर हो रहा है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं जिससे, हाँ एक चीज और, F0 जब हो, F7 हो और F14 रट लो, डज नॉट शो कलर, डज नॉट शो कलर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जितना बोला हूं सुनते रहो। डज नॉट शो कलर। क्लियर हो रहा है। बढ़ा जाए आगे। यह 4 प्रॉपर्टी का समरी है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा क्वेश्चन। आप एग्जाम लेकर आइएगा, और इससे ज्यादा दरिया भी लेना मन में भाई, बहुत बड़ा मास्टर था। हाँ? पहली प्रॉपर्टी कुछ, एक्टिनाइड्स आर मेटल्स, ऑल एक्टिनाइड्स आर मेटल्स। दूसरा, एक्टिनाइड्स क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इसी नाते एक्टिनाइड्स का कलर क्या होता है, सिल्वर व्हाइट होता है। समझ में आ रहा है। एक्टिनाइड्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, इसका इनका कलर क्या होता है, सिल्वर व्हाइट होता है। ठीक है। तीसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी एक्टिनाइड्स के आयन होते हैं, एक्टिनाइड्स के जितने भी आयन होते हैं वह सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर हो रहा है। तो एक्टिनाइड्स के जितने भी आयन्स होंगे वह सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है बेटा। एक्टिनाइड्स रेडियोएक्टिव भी होते हैं, मैक्सिमम एक्टिनाइड्स रेडियोएक्टिव होते हैं। तो यह बेटा एक्टिनाइड्स का था, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पढ़ चुके हो ना, आप सब जानते हो, डिटेल पढ़ाया गया है, ये तो केवल समरी बनाया गया है। तो आज एक्टिनाइड्स हो गया, कल कोई चैप्टर लेंथेनाइड्स शुरू कर दूंगा या कोई भी चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है, या थर्मोडायनेमिक्स का मैक्सवेल स्क्वायर शुरू कर दूंगा जिसमें बताता है कौन रिलेशनशिप्स गलत है कौन सही है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करिए, जिससे हमको भी लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, मेरा मेहनत सफल जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।